हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम अपने कैशिंग टेक्निक्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं और ये पार्ट 1 है। एक और पार्ट आने वाला है जिसमें और 3 ऐसी टेक्निक्स पैटर्न्स के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं जिनके बारे में आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इंटरव्यूज में भी क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, तो इनके आंसर अभी से अपने दिमाग में जी डाल लीजिए, रियल लाइफ रिलेटेबल एनालॉजी के साथ और देसी बिंदास अंदाज, एकदम सीधी भाषा के साथ। तो चलिए समझना शुरू करते हैं कैशिंग टेक्निक्स, उन पैटर्न्स को जो कि एक्चुअल में आपको रियल वर्ल्ड में इंप्लीमेंट होते हुए देखने को मिलने वाले हैं। दोस्तों कैशिंग के बारे में ऑलरेडी मैं बहुत ज्यादा चर्चा जो है अपने प्रीवियस वीडियोस में कर चुका हूं, तो वो चीज मैं वापस रिपीट नहीं करूंगा। अपन थोड़ा उसके आगे की बात करेंगे, उन टेक्निक्स को एक्सप्लोर करेंगे। जैसे कि भैया अपनी पहली टेक्निक है कैश असाइड। देखिए तीनों टेक्निक्स, तीनों पैटर्न के लिए मैंने 3 अलग अलग एग्जांपल सिनारियोज लिए हैं। तो यहां पे अगर आप देखेंगे कैश असाइड को पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर ये करता क्या है, फिर उसमें कौन से पॉइंटर्स है जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कैश असाइड में आपका एक स्टूडेंट है। ठीक है, अब जो आपका स्टूडेंट है उसकी कल एग्जाम है। अब स्टूडेंट को यार पढ़ते वक्त कल एग्जाम को अटेंड करने से पहले बहुत सारे डाउट आते हैं। तो जैसे उसको कोई डाउट आता है तो वो क्या करता है, अपनी नोटबुक खोल लेता है। सबसे पहले अपनी नोटबुक चेक करता है कि यार इसमें मुझे कुछ मिलेगा जो कि मेरे डाउट का सॉल्यूशन होगा या मेरे डाउट को रिजॉल्व कर देगा, बराबर है। तो पहले वो नोटबुक ओपन करता है, लेकिन नोटबुक ओपन करने के बाद उसको एम्प्टी, कोरा, सन्नाटा दिखाई देता है, कुछ भी लिखा नहीं हुआ उसमें, उस रिस्पेक्टिव क्वेरी का आंसर ही नहीं मिल रहा। तो ये क्या करता है, रात को भागे 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 जाता है और लाइब्रेरी के अंदर जाता है। लाइब्रेरी के अंदर जाने के बाद भैया रिस्पेक्टिवली किताब पकड़ता है। उस किताब को पकड़ने के बाद भैया पढ़ता है और पढ़ने के बाद तुरंत भैया उसको रिस्पेक्टिवली अपने उसी नोटबुक के अंदर लिख लेता है कि उस क्वेश्चन का आंसर भैया मेरे को मिला, टुडेज आंसर आई हैव प्राप्त कर लिया है। दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। सर सिंपल सिनारियो तो है, ऐसा ही तो रियल लाइफ में भी होता है। तो ऐसा ही भैया कैशे असाइड टेक्निक में भी होता है। यहां पे आपका जो रिस्पेक्टिवली नोटबुक है वो आपका कैशे है। जो नोटबुक है ना जिसके अंदर पहले आप चेक करते हो वो आपका कैशे है। उसके बाद जहां पे आप जाके डेटा लेके आते हो रिस्पेक्टिवली वो आपका लाइब्रेरी है, यानी कि मतलब आपका डेटाबेस। लाइब्रेरी मतलब आपका डेटाबेस है। यहां पे फिर जो कार्यक्रम हो रहा है इसी को कैशे असाइड कहते हैं। पहले नोटबुक चेक करो, ना मिले तो खुद लाइब्रेरी जाके फिर आंसर लिख लो, कंटेंट लिख लो, डेटा लिख लो अपने उसी नोटबुक कैशे के अंदर। यहां ऐप चेक्स द रिस्पेक्टिवली कैशे फर्स्ट। अगर कोई भी रिस्पेक्टिव रिक्वेस्ट आई है पहले वो कैशे में देखता है, लुक्स अगर जो बेस्ट फिट है अगर वो मिल गया तो यार वो अपन रिस्पांस जो उसको वहीं का वहीं जो है दे देंगे यूजर को, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर अपने को क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता है, रिक्वेस्ट का रिस्पांस अपने को प्राप्त, लेट से डेटा अगर प्राप्त नहीं होता है, तो यहां पे तो हमने पहले चेक करके देख लिया, लेकिन यहां पे आपका कैशे मिस हो गया, यहां पे आपको नहीं मिला जो चाहिए था, तो फिर भैया आप रिस्पेक्टिवली कैशे मिस पे जाते हो, अपने डेटाबेस से रिक्वेस्ट करते हो। डेटाबेस यानी कि आपकी लाइब्रेरी, और उसमें आप ढूंढते हो किताबें यार, एक तरीके से ढूंढते हो, फिर वहां से आपको मिलता है आंसर और वो फेच करते हो आप अपने डेटाबेस से जो कि हुआ था, जिसकी रिक्वायरमेंट थी, जो कि रिक्वेस्ट किया गया था, और जैसे वो मिलता है आप तुरंत उसे राइट बैक कर लेते हो अपने कैशे के अंदर मैनुअली। यहां पे आपका ऐप जो है वो अपडेट कर लेता है कैश को मैनुअली। तो यहां पे काइंड ऑफ आप अगर देखेंगे तो ये थोड़ा ऐप ड्रिवन होता है, थोड़ा अच्छा खासा कंट्रोल जो है यहां पे होता है, और ये चीज जो है वो थोड़ी रियल लाइफ से भी बहुत ज्यादा मिलती जुलती है, एंड इट इज टोटली नॉर्मल। ठीक है, अब सेकंड एग्जांपल, सेकंड रिस्पेक्टिवली आपकी जो टेक्निक है कैशिंग की, राइट थ्रू। अब इसका मतलब क्या होता है, ऐसा सोचिए आप बैंक में चले गए। ठीक है, बैंक में चले गए, आपने कुछ कैश जो है वो डिपॉजिट करवानी, लेट से 5,000 रुपए जो आपको डिपॉजिट करवानी। जैसे ही आप कैशियर को वो रिस्पेक्टिवली अमाउंट दे देते हो, कैशियर क्या करता है, 2 जगह पे उसे अपडेट करता है। 2 जगह पे, याद रखना ये भी होता है, इसी प्रकार से होता है, 2 जगह पे वो अपडेट करता है। पहले तो भैया उनके पासबुक पे, यानी कि जो आपके क्लाइंट के पास जो उसकी पासबुक होती है ना, उस पे ये आपने अमाउंट डाल दी है, इस तारीख पे ये 5,000 ऐड किए अपने अकाउंट में, वो अपडेट किया जाता है। और दूसरा होता है आपके बैंक का एक्चुअल लेजर, जिसमें कितनी अमाउंट बैंक में डिपॉजिट हुई है वो मेंटेन किया जाता है बैंक लेजर के अंदर, और वो आपका रिस्पेक्टिवली 5,000 यहां पे भी रिफ्लेक्ट होता है। यानी कि एट द सेम टाइम व्हेनेवर सम रिस्पेक्टिवली डेटा इज कमिंग, इट इज गेटिंग रिटन थ्रू बोथ ऑफ द ऑप्शंस। अब ये दोनों ऑप्शंस कौन से हैं, अरे भाई देखो, ये जो आपकी रिस्पेक्टिवली पासबुक है क्लाइंट की, आपकी जो कस्टमर की जो 5,000 रुपए डालने आया था, ये पासबुक यानी कि आपका कैशे है, और जो आपका बैंक का लेजर है वो आपका डेटाबेस है, यानी कि डेटाबेस और कैशे एट द सेम टाइम राइट परफॉर्म करते हैं, राइट थ्रू परफॉर्म करते हैं। दोनों जगह एक साथ लिखा जाता है तुरंत, ये बात समझनी है। अब यहां पे देखिए सिंक राइट, यस हमेशा यहां पे सिंक राइट होगा ही ना। अगर कैशे में कुछ लिख रहे हो तो भैया डेटाबेस में भी उसी वक्त आप उसी सेम टाइम पे लिख रहे हो, तो यहां पे सिंक राइट होगा, कैशे एंड डेटाबेस अपडेटेड टुगेदर। यहां पे आपको हमेशा कंसिस्टेंसी स्ट्रांग देखने को मिलेगी, डेटा ऑलवेज मैच। अगर यहां तुमने तुरंत 5,000 लिखा है, यहां पे तुरंत 5,000 लिखा है, एक सेकंड बाद अगर देखोगे तो बैंक लेजर में भी 5,000 दिखेगा, कैशे में भी 5,000 दिखेगा, क्योंकि आपने एट द सेम टाइम वो चीज परफॉर्म की है, एट द सेम टाइम वो रिस्पेक्टिवली टुगेदर राइट सिंक आपने किया है कैशे और डेटाबेस में। तो यहां कंसिस्टेंसी तो बहुत तगड़ी मिलेगी, स्ट्रांग मिलेगी। इनकंसिस्टेंट रिजल्ट
आपको यहां मिलना मतलब बड़ा ही रेयर किस्सा है भैया, पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है। उसके बाद आते हैं भैया स्लोअर राइट, ये एक प्रॉब्लम है, ये एक दिक्कत है। कंसिस्टेंसी स्ट्रांग है, ये तो एक एडवांटेज है, लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि यार ये स्लोअर राइट परफॉर्म करता है। क्यों? क्योंकि यहां पे एक्स्ट्रा जो राइट लेटेंसी है काइंड ऑफ आप कह सकते हो वो इंट्रोड्यूस हो जाती है, क्योंकि आपको हर बार बेसिकली जो है दोनों के ऊपर एट द सेम टाइम कंसिस्टेंटली राइट थ्रू परफॉर्म करना पड़ता है। तो उसमें जो लेटेंसी, जो डिले इंट्रोड्यूस होता है, उसी वजह से यहां पे आपके जो एवरी पॉसिबल राइट बार 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 जो आपको करना पड़ता है, उस वजह से वो एक्टिविटी थ्रू आउट आपको स्लोअर देखने को थोड़ी बहुत मिल जाती है। तीसरी रिस्पेक्टिव पैटर्न टेक्निक जो आपको समझनी कैशिंग की, दैट इज राइट बैक या फिर राइट बिहाइंड जिसे कहते हैं। अब सोचिएगा, बहुत देखिए शब्दों का बहुत इंपॉर्टेंट महत्व है, मीनिंग है, उसी के हिसाब से भैया एग्जांपल भी फ्रेम किया हुआ है। राइट बैक या राइट बिहाइंड मतलब क्या? ये देखिए एक दुकान है ना, ये कौन सी किराने की दुकान लग रही है, और ये दिन का समय है, और दिन के समय में आपका जो किराने का भैया मालिक है वो बड़ा व्यस्त रहता है, इसको कभी शक्कर देनी, कभी चावल देना, इसको वो देना, इसको ये देना है, और देने के बाद जैसे ही वो पैसा प्राप्त होता है वो सिर्फ अमाउंट लिख लेता है, क्योंकि भाई सुबह बहुत रश रहता है, बहुत रश रहता है। आप इसी सेम टाइम पे भैया अपने अकाउंट्स को भी अपडेट करोगे, ये इतना फिजिबल नहीं रहता, तो इसलिए वो क्या करता है, दिन के टाइम पे सिर्फ भैया आपके नॉर्मल नोटपैड जो रहता है ना, उसके ऊपर भैया अपनी जो अमाउंट है, अच्छा इसने इतने दिया, अच्छा इसने इतने दिया, अच्छा इतना हुआ। ये एक्चुअल में होता है, ये रियल लाइफ में ऐसा ही होता है कि पहले बस अमाउंट 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 लिख दी जाती है, और फिर वो अमाउंट पे बेसिकली टैली किया जाता है, अकाउंट्स आपके अपडेट किए जाते हैं उसी व्यक्ति के द्वारा, ओनर के द्वारा, रात को तसल्ली की सांस लेते हुए कि अच्छा आज धंधा अच्छा हुआ। आपने नॉर्मली सुना होगा, रात को भैया बनिया जो है वो आराम से बेड पे जाके अपना जो है धंधा आज अच्छा हुआ या मंदा हुआ वो देखता है, और फिर आगे कल क्या करना चाहिए वो डिसाइड भी करता है। एग्जैक्टली दैट्स द एग्जांपल बीइंग यूज्ड हियर। वो अपने अकाउंट्स रजिस्टर जो डेटाबेस है काइंड ऑफ उसे अपडेट करता है विद रेफरेंस टू द सेल्स नोटबुक, जो कि उसका कैशे था। तो उसने सुबह सुबह जो जल्दी जल्दी में सबसे पहले जहां राइट किया वो आपका कैशे था, यानी नोटबुक, और इसमें जो चेंजेस किए वो रात को अपने एक्चुअल अकाउंट्स रजिस्टर के अंदर भी डाल दी, यानी कि वो उसका डेटाबेस है, यानी पहले कैशे में एंड देन राइट बैक, राइट बिहाइंड, राइट बाद में भैया आपके डेटाबेस में किया गया है। पहले नोटबुक पे लिखो, बाद में असली रजिस्टर में डालो, ये बात आपको समझनी है। एंड एग्जैक्टली भैया आपको यहां पे देखने को मिल रहा है, हम यहां पे फास्ट राइट देखने को मिल जाएगा। यहां पे कैसा स्लो राइट था, यहां फास्ट होगा, क्यों? क्योंकि कैशे में लिख रहे हो, कैशे इज अ फास्ट मेमोरी, है ना, तो यहां पे भैया राइट फास्ट होगा, कैशे अपडेटेड इंस्टेंटली, जैसे 50 रुपए प्राप्त हुए, जैसे फोन पे पे बोला मशीन ने, तुरंत भाई ने 50 रुपए अपने नोटबुक में लिख लिए, तो यहां फास्ट है, फटाफटी कार्यक्रम है। लेकिन दिक्कत यह है डिलेड डेटाबेस सिंक। आपने अपने नोटबुक में लिखा था सुबह और रात में आप अपडेट कर रहे हो डेटाबेस में, तो टाइम तो है ना, तो डिले तो है ना, तो यही रिस्पेक्टिवली डेटाबेस रिस्पेक्टिवली सिंक में डिले जो है वो इंट्रोड्यूस होता है। डेटाबेस अपडेटेड लेटर, सिंक यहां पे आपको देखने को मिल जाता है। और सबसे बड़ा रिस्क क्या पता है? डेटा लॉस का। सबसे बड़ा रिस्क डेटा लॉस का है। मान लीजिए मैं ये सुबह सुबह ये सब डायरी में सब मेंटेन कर रहा हूं, सब मेंटेन कर रहा हूं, सब मेंटेन कर रहा हूं, ठीक है, और रात को मैं घर जाते वक्त जो है डायरी कहां रखी थी यार डायरी कहां रख दी मैंने यार, मेरे को याद क्यों नहीं आ रहा। डायरी मिली तो उसमें से वो पन्ना गायब, आज की तारीख में जो सेल्स हुआ है उसका पन्ना गायब है यार, गया डेटा लॉस। अब मैं इसको अपने रिस्पेक्टिव अकाउंट रजिस्टर में कैसे अपडेट करूं? लॉस, खत्म, टाटा बाय बाय हो गया है वो, तो ये बहुत ज्यादा रिस्की होता है। रिस्क ऑफ डेटा लॉस, कैशे बिफोर सिंक अगर लॉस हो गया तो सिंक करने से, डेटाबेस में सिंक करने से, डेटा डालने से पहले डेटाबेस में अगर डेटा ही गायब हो गया, डायरी से पन्ना ही गायब हो गया, तो तुम क्या ही कर लोगे। तो यहां पर रिस्क ऑफ डेटा लॉस है जो आपको समझना है। ये फास्ट है बट रिस्की है, जो तीसरा ऑप्शन है। ये सेफ है बट ये स्लो है, और जो पहला ऑप्शन है वो काइंड ऑफ ज्यादा कंट्रोल ऐप ड्रिवन आपको जो है अप्रोच देखने को मिल जाएगा। तो ये वो तीन टाइप थे जो मैंने आज इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर किए। आई होप ये सारा मैटर आपको समझ में आ गया होगा, इजी लगा होगा। तो भैया इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सारे दोस्त यार, दोस्ती ग्रुप, झुंड, सबके साथ इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, और अपने प्यारे चैनल 5 मिनट्स इंजीनियरिंग को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं जी अगले वीडियो में, और 3 टेक्निक भी डिस्कस करनी है।